एनर्जी का मतलब है ऊर्जा, और हमारे शरीर को जो एनिमेट करती है वो ऊर्जा, प्राण शक्ति, वो हमें श्वासों के थ्रू मिलती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर वो एनर्जी जाती है, जब हम खाना खाते हैं उसके थ्रू भी एनर्जी जाती है। ये जो भी एनर्जी हमें प्राण जो एनर्जी लेते हैं वो हमारे पंचभूतों से, ठीक है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। अब प्राण जो है, हमारी प्राण शक्ति हमारे अलग अलग पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट कि कौन से पार्ट को कहाँ सप्लाई करिए, उसके अकॉर्डिंग ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है प्राणवायु। प्राणवायु हमारी चेस्ट पे कुछ सप्लाई करती है। जब हम श्वास लेते हैं तो फेफड़े एब्जॉर्प्शन करते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। हम खाना खाते हैं, उसका इंजेक्शन होता है, उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। जो भी रिसेप्शन होता है ना, जो भी हम इनटेक लेते हैं, वो इनटेक हमारा प्राणवायु करता है। उस इनटेक को, उस रिसेप्शन को प्राणवायु सप्लाई करती है। जब हम सारा एनर्जी को इनटेक कर लिया हमने, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन को समान वायु सप्लाई करती है। उसका पार्ट होता है हमारे डायफ्राम से लेके नेवल तक। इस पोर्शन में हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब डाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, वो उस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीशन करने के लिए अपान वायु सप्लाई करती है। वो होता है हमारा नेवल से लेके मूलाधार चक्र तक जी, ठीक है। अब अपान वायु का जो काम होता है, एनर्जी का जो सप्लाई होती है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे किडनी हो गया और स्टूल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सबको सप्लाई करती है। उसके बाद जो हमने समान वायु ने जो डाइजेशन को प्रमोट किया था, एब्जॉर्प्शन किया था, उसके बाद जो हमने सारी एनर्जी जो ली है, जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, वो पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए जो ऊर्जा यूज़ होती है उसको व्यान वायु बोलते हैं जी। तो व्यान वायु का काम ये होता है कि थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, थ्रू ब्लड, हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाना, ठीक है। अब 5वां जो पार्ट है प्राण का, वो है उदान वायु। उदान वायु हमारे थ्रोट से लेके और हेड तक जितने भी पोर्शन होते हैं उसको सप्लाई करती है। इसमें हमारा मेंटल कॉग्निशन, मेंटल फंक्शन, मेमोरी और थ्रोट, थायराइड, टॉन्सिल, ये सब इंक्लूड हो जाता है। हमारी स्पीच भी इंक्लूड होती है, बोलना भी हमारा उदान वायु की वजह से होता है।